हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस प्रकार से दीपावली आ रही है, दक्षिणावर्ती शंख का हमने बहुत महत्व सुना है। ऐसे में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग किस तरह से करें एवं पूजन किस प्रकार से करें, जानना चाहेंगे। जी, आइए दर्शकों, हम बताते हैं दक्षिणावर्ती शंख का महत्व। वैसे शास्त्रों में अनेकों प्रकार के शंख बताए गए हैं और शंख की ध्वनि घर की नकारात्मक स्थिति को भी अच्छा बनाती है। घर में जितने भी ऐसे कीटाणु जीवाणु होते हैं सभी का मर्दन करती है शंख की ध्वनि, ये सभी जानते हैं। अब आप मुख्यतः दो तरह के शंख आप लोगों ने देखे होंगे। मोती शंख भी बहुत लोग देख लेते हैं, ओम शंख देख लेते हैं, लेकिन मुख्यतः दो शंख सभी को देखने को मिल जाते हैं। एक वो शंख जिसको बजाया जाता है, पीछे से धोखनी भरते हैं, फूंक भरते हैं और उसको हम बजाते हैं। ये शंख सबने देखा होगा, अमूमन लोगों के घर में भी होगा। एक होता है दक्षिणावर्ती शंख जो पीछे से बंद होता है, आकाश में हिस्सा खुला होता है और पीछे से बंद होता है। बिल्कुल सफ़ेद रंग का शंख होता है, हल्का हल्का कहीं इस पर लाल धारी या निशान भी हो सकता है दक्षिणावर्ती शंख पे। अपने आप में स्वयं लक्ष्मी इसमें वास करती हैं और आपने देखा भी होगा देवी देवताओं के हाथ में भी शंख होता है। आप उनके चित्र ध्यान से देखें, विष्णु जी के हाथ में शंख होता है। शंख घर में रखना और घर में बजाना बड़ा पवित्र माना जाता है, लेकिन एक आसन पर, एक चौकी पर, एक वेदी पर दो शंख इकट्ठे नहीं रखे जाते, ध्यान रखें। दक्षिणावर्ती शंख भी यदि आपके पास है और बजाने वाला शंख भी यदि आपके पास है तो दक्षिणावर्ती को वेदी पर रखें, चौकी पर रखें। दूसरा शंख कहीं थोड़ा सा बजाने के बाद थोड़ा सा हट करके दूर रखें उसको। एक शंख एक साथ नहीं रखे जाते, दो शंख, चाहे वो दक्षिणावर्ती हो या वो वामवर्ती और दक्षिणावर्ती हो। ठीक, दक्षिणावर्ती शंख का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी कौम, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति इसको अपने घर में रख सकता है। इसके जल का पीना डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। वीपी के लिए इसका, चाहे लो प्रेशर रहता है या हाई रहता है, दोनों में अच्छा कारगर सिद्ध होता है। जिनकी जबान में दोष है, बोलने में तुतलापन है, छोटे बच्चे कई बार बहुत रुक रुक के बोल के, अटक के बोलते हैं, उनके लिए इसका पानी पिलाना, जल पिलाना बहुत मुफीद रहता है, बहुत अच्छा रहता है। रात्रि में इसमें जल भर दें और सारे गल में अगले दिन सुबह इसकी छींटे मारें, बहुत अच्छा इससे लाभ मिलता है। घर में एक पॉजिटिव ऑरा का निर्माण होता है। किसी भी कौम का व्यक्ति इसको रख सकता है अदब के साथ। ऐसा नहीं है ये केवल हिंदुओं की चीज़ है, ये तो सागर से निकलता है, बहुत सी नदियों से प्राप्त होता है। लेकिन वो बात है, आज मशीन से भी बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से भी, हार्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से भी इसको बना दिया जाता है, सांचे बन जाते हैं। लेकिन ओरिजिनल है तो ये कोई भी रखे और उसका कोई भय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी का जागरण होता है, महाकाली का पूजन होता है, महासरस्वती का पूजन होता है, गणपति का पूजन होता है। और जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं और जल से ही उत्पन्न हुई है महालक्ष्मी, और जल में ही भगवान विष्णु के हाथ में शंख भी है। आप दीपावली की रात्रि में शंख को अच्छे से धो लें, साफ कर लें, नया शंख बाजार से ले आए। जितनी हमारी ये देखो हथेली है, सबकी हथेली इतना बड़ा आपके पास होना चाहिए। छोटा हो थोड़ा चल जाएगा, और बड़ा चल जाएगा, लेकिन कम से कम इतना हो तो अच्छा रहे जितना आपका हाथ भर है। अब उस शंख को अच्छे से साफ करके उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, फूल चावल से उसको लक्ष्मी समझ करके पूजा करें। वैसे दक्षिणावर्ती शंख का मंत्र भी होता है, आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं। अब मंत्र आदि आपने पढ़ लिया या मंत्र आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, केवल लक्ष्मी जी के 108 नाम इस शंख के सामने बोल लीजिएगा और एक माला ओम गंगणपतये नमः की कर लीजिएगा। इतना भी नहीं होता है तो केवल फूल चावल धूप दीप शंख को अर्पण करें और उसमें पूरी रात के लिए जल भर के रख दें, कपड़े से ढाँप दें या ऐसे ही किसी चीज़ से ढक दें, या नहीं भी ढकें, साफ शुद्ध तरीके से रखें।
जो पतला हिस्सा होता है चोंच वाला दक्षिणावर्ती शंख का, वो ईश्वर की तरफ रखा जाए, खुला हुआ मुंह आकाश की तरफ, तभी उसमें जल टिकेगा। अब पीछे से ये बड़ा होता है, आगे से पतला होता है, पतला हिस्सा भगवान की तरफ पूजा वेदी पर, अगले वाला पतला हिस्सा नीचे को झुका होता है, तो पानी ना गिर जाए उसके नीचे कोई माचिस की डिब्बी या कोई ऐसी चीज़, कोई डिब्बी नुमा कुछ भी ऐसी चीज़ लगा दें ताकि वो समतल सा हो जाए, पानी नीचे ना गिरे। ओके, अब क्या करना है, अगले दिन दीपावली के अगले दिन जिस दिन अन्नकूट होता है, यानी कि 8 तारीख की सुबह, आप मेरा एपिसोड कभी भी देख सकते हैं, लेकिन दीपावली के अगले दिन आपको ये कार्य करना है। उस जल के छींटे लोकर, गल्ला, तिजोरी सारे में दीजिएगा। जो जल बच जाए उसे तुलसी को दे दीजिएगा। इसी शंख के छींटे घर में प्रतिदिन दीजिए, रात को भर दीजिएगा, आनंद की प्राप्ति आएगी, लक्ष्मी का आगमन होता, शुभ आगमन होता, घर में मंगल कार्य सिद्ध होने लगते हैं, अगर शंख ओरिजिनल है और अच्छा है। ये आपको देखना है कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ से आप लेते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ाई में कम दिल दिमाग लगाते हों उनको इसका जल पिलाइए, जो रोगी रहते हों उनको इसका जल पिलाइए, सूर्य नारायण को इससे जल दे सकते हैं, भगवान शिव की पिंडी पे इससे जल चढ़ा सकते हैं, तुलसी में इससे जल दे सकते हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। यदा कदा शंख का पूजन करते रहें, शंख का मंत्र पढ़ते रहें, दक्षिणावर्ती शंखाय नमः। कुछ भी नहीं आता, ओम ह्रीम दक्षिणावर्ती शंखाय नमः, ये तो आप बोल ही सकते हैं, इतना बोल सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है घर के अंदर दक्षिणावर्ती शंख रखना। हम घर के अंदर डेकोरेशन के लिए या मान सम्मान बढ़ाने के लिए नाना भांति के साजो सामान रखते हैं। घर में सोफ़ा अच्छा हो, घर में डाइनिंग टेबल अच्छी हो, घर में झूमर अच्छे हों, नाना भांति की जिसकी जैसी हैसियत होती है वो वैसा घर के अंदर सामान रखता है। तो ऐसे ही मेरे दर्शकों, अगर दक्षिणावर्ती शंख भी आपके घर में है तो अमूल्य चीज़ आपके घर में है। इसकी ऑरा आपको पॉजिटिव बनाएगी और आपको लाभ मिलेगा। इसलिए ख़ासतौर से विद्यार्थियों के घरों में और मंगल कार्यों की चाह के लिए, अनेक शुभताओं के लिए आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए। ऐसी एक अमूल्य चीज़ होती है। क्या होती है? एकाक्षी नारियल। मैंने पहले भी बताया, 1-2 रोज़ में भगवान ने चाहा मैं आपको जरूर एकाक्षी नारियल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दक्षिणावर्ती शंख घर में ज़रूर रखें। अब हमें चलने की दीजिए इजाज़त कार्यक्रम को यहाँ पर, क्योंकि विराम देने का समय हो चला है। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, आज आपने दक्षिणावर्ती शंख के महत्व के बारे में जाना, पूजन के बारे में जाना। इसी तरह से और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत खास दिन आने वाले हैं, पंचोत्सव है, बहुत सारी विशेष जानकारियां देंगे, इसलिए YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी न किसी रीजन से, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। नमस्कार। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।